हाय गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन। अभी मैं जा रहा हूँ मूवी पुष्पा बुक करने के लिए। मैंने ऑनलाइन में चेक किया तो काफ़ी कॉस्टली बता रहा था, अराउंड 700 रुपीज़ 20। तो पास में ही है, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना वहाँ जाके जो कन्वीनियंस फ़ी और कन्वीनियंस टैक्स लगता है, सुबह सुबह सब न्यूज़ देख रहे हैं, कन्वीनियंस टैक्स लगता है उसको बचा लें, है ना। गुड आइडिया। अभी ऐसे करो, ये जो लोग जो बेवकूफ़ बनाते हैं कन्वीनियंस टैक्स, क्यूट टैक्स एयरपोर्ट पे लाके और बातों बातों में, उसको आप बचाओ। और क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, बाहर जाके वो कन्वीनियंस टैक्स जो लगाते हैं वो बच सकता है। तो पुष्पा मूवी मैं देखने जा रहा हूँ और मेरा स्कूटी, सुबह का टाइम है और यही है बगल वाला मॉल जहाँ मैं अक्सर आते रहता हूँ, ऑर्किड मॉल गुलबर्गा में। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, 2-3 मॉल है और आबादी थोड़ी सी कम है दिल्ली और पुणे शहर जैसे मुकाबले। ये देखो, ये इनका फूड कोर्ट खाली पड़ा हुआ है सुबह सुबह। एक फ़ायदा है छोटे शहरों में रहने के लिए, कुछ टाइम पैसा भी बच जाता है, थोड़ा कमाई भी हो जाती है और ये जो बेनिफिट्स हैं इसका यूज़ हो सकता है। खाली रहता है ना, कोई भीड़ भाड़ नहीं, खाली एस्केलेटर। अब जा रहे हैं पुष्पा 2 के टिकट्स बुक करने, 3 टिकट, एक अपने लिए, एक अपने दादी के लिए और मेरे वाइफ के लिए। आओ बच्चों, खेलें यहाँ पे हॉकी, बॉलिंग और ये क्रिसमस की सजावट अब से शुरू। भाई अच्छा लगता है यार, खाली खाली सा रहता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, क्यू नहीं, लाइन में खड़े रहो 100 स्यापे। और बाहर कुछ तो हो रहा था, कुछ इनॉग्रेशन है हॉस्पिटल का, तो ये पॉलिटिशियन सीएम खरगे जी ये सब आने वाले हैं। वैसे जो वो है ना मल्लिकार्जुन खरगे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ के हैं, उनके नाम पे खरगे रोड भी है। गुलबर्गा जो है वो यहीं के हैं प्रॉपर, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। ये लो, मैं आ गया आइनॉक्स और ये बुकिंग काउंटर है। ये पढ़ पा रहे हो ना क्या लिखा है? मैं तो पढ़ पा रहा हूँ। चलो बुकिंग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने 2-3 टिकट्स बुक कर लिए पुष्पा के। अब एस्केलेटर के नीचे जा रहा हूँ मैं। तो मैं क्या कह रहा था, तो ना जो आबादी है देश में और इतना जो भीड़ भाड़ है, उससे बचने के लिए ये जो छोटे शहर है गुलबर्गा जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये चालू हो जाए सिर्फ मेरे लिए। तो ये देखो गाइस, मेरा प्राइवेट बिजनेस क्लास एस्केलेटर सिर्फ मेरे लिए और कोई है नहीं। तो ये फ़ायदा है दोस्तों, खाली एकदम। तो यहाँ पे अब वो हॉस्पिटल देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे आज इनॉग्रेशन है। तो खाली रास्ता है, एकदम खाली रास्ता है पूरा। ये क्लॉक टावर जैसा बनाया है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा, मतलब गुलबर्गा के हिसाब से तो बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है। और ये देख रहे हैं सब पॉलिटिशियंस के चेहरे वेहरे लगे हुए हैं इधर, सब आके इनॉग्रेट करेंगे। अच्छा हुआ उससे पहले मैंने वो टिकट खरीद लिया, वरना यहाँ भीड़ लग जाता। यहाँ पे सब पोस्टर्स वोस्टर्स लग गए हैं। तो मैं कह रहा था, वो जो मल्लिकार्जुन खरगे हैं, हाँ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो यहाँ के हैं, उनके नाम पे खरगे रोड भी है। और वो यहाँ आ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के सिद्धरामैया, तो वो भी आ रहे हैं।
इनॉग्रेशन होगा और बाकी के जो भी मंत्री मंडल है वो सब आ रहे हैं। यहाँ पे वो पोस्टर रखा है और ये है गुलबर्गा दोस्तों, 6-7 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है। ये कलर ये है पूरे बालों में यार। तो ये नज़ारा है जहाँ पे मुझे 2 साल हो गया अभी, पहले मैं नासिक में था और अब देखते हैं कहाँ होगा भारत दर्शन। देखते रहिए। पुष्पा 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 तो निकल चुके हैं अभी पुष्पा मूवी के लिए। आई होप वहाँ भी भीड़ ना लगे, जो मैं सुबह बताया था कि वहाँ पे एक फंक्शन चल रहा है, इसकी वजह से भीड़ हो सकता है। एंड ये पूरा गाड़ी पता नहीं कितना 1-2 किलोमीटर दूर फिर पार्क करना पड़ेगा। तो लेट्स सी। अभी अंधेरा तो नहीं हुआ है, इट्स 6 o'clock, दैट्स गुड। मैं जहाँ से आया हूँ भुवनेश्वर में, उसमें 5:30 में अंधेरा हो जा रहा था, तो 5:30। यार ये बड़े बड़े गाड़ी, रास्ता छोटा है गाड़ी पर, ये इनोवा टेक ब्लॉक था। ऐसे पोस्टर्स लगे हैं फंक्शंस के। तो गाइस ये है ऑर्किड मॉल। और वो जहाँ पे मैं बता रहा था ये रहा वो हॉस्पिटल, देहरादून जैसे क्लॉक टावर है यहाँ का भी, इसको कॉपी किया है शायद। आगे चले जा भाई, भीड़ लगी है सुबह यार। भीड़ नहीं था, बड़ा तारीफ कर रहा था मैं इसके एडवांटेजेस। गाइस तो फाइनली पुष्पा 2 देख लिया मैंने, और मैं ये कहूँगा पुष्पा 2 मूवी, ये मतलब जो अल्लू अर्जुन ने किरदार निभाया पुष्पा का, बड़ा ही बहुत ही बढ़िया है। और ये मूवी तो फायर नहीं वाइल्ड फायर हो चुका है। तो जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स है वो आप देख रहे हो, तो आप लोग को पता ही चल गया है। और जो ये रॉ गैंगस्टर लुक है अल्लू अर्जुन का, वो उसका स्टाइल और उसका चलने का तरीका, वो शोल्डर को ऊपर करके बड़ा मज़ेदार है। तो उसका किरदार वो बढ़िया से निभाया पुष्पा 1 को। जैसे उसने एक्टिंग किया है, वो पूरा उसका किरदार उसने बहुत सही तरीके से निभाया है। और जो पुष्पा का वो जो यात्रा वाला सीन है ना, जो काली माँ का उसने वो किरदार निभाया है, जो दुश्मनों को वो लड़ता है, भिड़ता है, मारता है, कूटता है, तो यार वो गाइज अगर आप देखोगे ना थिएटर में आपको पता चलेगा। तो उसमें लिटरली मतलब एक फील आएगी, वो कंतारा वाली मूवी जो जिसमें एक वो देवता प्रकट हो जाता है। तो उस तरीके से जो वो काली माँ के जो अवतार में उसने जो लड़ाई करी है, तो बड़ा मज़ेदार है। बट ये तो मैं जो कहूँगा ना, मैं पूरा अपना जो है विचारधारा, अपना जो दिल से मेरे रिव्यूज़ में बताऊँगा। तो जो मूवी शुरू होती है, स्पॉइलर अलर्ट, तो जापान में वो शो दिखाया है, जापानीज के गुंडे को भिड़ता है, मारता है। मुझे समझ में नहीं आया कि जापान में वो लड़ता है, एक तो वो लड़े जा रहा है और घेरा हुआ है, लाइक वन मैन आर्मी, और बहुत सारे लोगों के हाथ में हथियार है, बंदूक है, और उसको गोली मार रहे, पता नहीं गोलियां लगी नहीं रही है। ऑब्वियसली वो तो पता ही चल गया होगा, मिर्च मसाला मूवी में हीरो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो लास्ट में उस बंदे ने गोली खाई है और वो पानी में डूबता है। उसके बाद वो जापान वाला सीन, फिर बाकी के रेस्ट ऑफ द सीन में कोई रिलेशन नहीं है, कतई कोई रिलेशन नहीं है। वो जापान वाला सीन क्यों दिखाया मुझे समझ में नहीं आया। और लास्ट में एक फाइटिंग सीन है जिसमें उस पुष्पा के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, लिटरली टाइड विथ रोप, एंड उसमें वो उछल उछल के मारता है दोस्तों, उछल उछल के मारता है। मतलब कतई ही हैज डिफाइड द लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी।
और मतलब वो दांत से मतलब माइक टाइसन की तरह पूरा मतलब क्या कहते हैं उखाड़ देता है किसी के नाक, किसी के कान, बॉडी ऑर्गन सब। और मतलब ऐसा मुझे एक पल को लगा कि जैसे बड़ा सा एनाकोंडा हो, एनाकोंडा सांप हो, और वो इंसान के रूप में हो, और छलांगे मारे जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह। तो वो मतलब हाईली एग्जेजरेटेड लगा। अच्छा, एक तरफ ये है कि जो शेखावत है जो आईपीएस ऑफिसर बना है, बड़ा शानदार उसका रोल था पुष्पा 1 में। पुष्पा 2 में थोड़ा सा मतलब उसका ना ताकत उसको कम दिखाया है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो साइको टाइप जो उसका किरदार है पुष्पा 1 में दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मतलब जो स्ट्रेंथ है या तो ग्रेविटी है वो कम दिखाया गया है। और इसके जो थोड़े से नेगेटिव्स मैं बताऊंगा, इसमें कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर या तो पुलिस फोर्स को कमजोर दिखाया गया है कि मतलब चलो ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में तो उसने वो दिखाया रिश्वत खोर होता है, खुद होते हैं, करप्शन होता है, चलो वो ठीक है, बट आईपीएस ऑफिसर एज एन इंडिविजुअल वो उनको भी बड़ा कमजोर दिखाया है। तो ये मेरा टेक है। और दूसरा, एक सीन है वहां पे जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर शेखावत वो जिद पकड़ा हुआ है कि पुष्पा को जब तक उसको मुझे सॉरी नहीं कहता तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला, मैं उसके पूरे सिंडिकेट और उसको पकड़ के ही रहूंगा। तो कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर है वहाँ का वो सुलह करने जाता है और वो अरेंज करता है कि नहीं वो माफ़ी मांगे ताकि सब कुछ सही हो जाए, ये लफड़ा ना हो। और वो सॉरी कहने आता है और वहाँ पे ऑब्वियसली पुष्पा भाई का ईगो है, वो सॉरी क्यों कहे, और सॉरी बोल भी लेता है जिद में। अच्छा, बीच में वो ये सॉरी बोलने के बीच में वो जो शेखावत है आईपीएस ऑफिसर, उसको एक तरह से चिढ़ाने लगता है या तो बेइज्जती करने लगता है कि तू मजदूर बनाएगा, मैं तुझे वापस से मजदूर बनाऊंगा, तू काय का घंटे का किंग है तो मैं तुझे वापस मजदूर बनाऊंगा। तो मतलब एक तरह से मुझे लगा यार मजदूर को तुम नेगेटिव लाइट में क्यों दिखा रहे हो, वो नींव है। मतलब मजदूर नहीं होंगे तो आपका काम भी नहीं होगा, जो भी ओनर्स हैं जो भी है, काम ही सारे सारे किंग बन जाएंगे तो क्या ही मतलब रहेगा, राइट। मजदूर के भी यार उतना इम्पोर्टेंस है जितने बाकी सारे डायमेंशंस ऑफ प्रोफेशन है, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्मी वगैरह, मजदूर का भी उतना ही मैं स्ट्रांग मानता हूं मैं। तो कहीं ना कहीं उसको जो चिढ़ा के दिखाया कि मैं तू मजदूर की लाइफ लीड करेगा, मजदूर बनाऊंगा मैं तुझको, तो कहीं ना कहीं मुझे वैसे लगा, ये मेरा मेरा फीलिंग है, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मैं जो फील किया ये मेरा है। और बाकी ये सब है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं यार मुझे लगता है ठीक है मूवी तक तो सीमित है, बट ये ऐसा यंगस्टर्स या लोगों को इंस्पायर नहीं करना चाहिए कि चलो हम भी यार पूरे जंगल को तबाह करें, लकड़ी काटे और माफिया बने, बाकी सब छोड़ के। क्योंकि थोड़ा सा माफिया को आपको भी यू विल ऑल्सो अग्री कि हीरो वर्शिप कराया गया है, राइट। तो माफिया और डॉन का बहुत ही मूवी एक हीरो वर्शिप टाइप है। तो बाकी सब सही है, एक तरह से वो मोरालिटी दिखाया है कि वुमेन प्रोटेक्शन और लोगों का ख्याल रखना जो पुष्पा करता है, कि मतलब उसमें किसी भी तरह से उस पुष्पा राज में या जो उसके रूल के अनुसार या रूल के हिसाब से कोई किसी का गलत ना करे, कोई और हिसाब किताब एकदम सही हो, तो वो सब दिखाया। तो आई रियली अप्रिशिएट। तो कहीं ना कहीं वो लॉजिक दिखाया है। और जो मुलेटी परिवार जो दिखाएं कि जिससे वो जो मतलब उसको बेदखल कर दिए थे, उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, फाइनली लास्ट में एक्नॉलेज उसका भाई करता है जब उसकी बेटी की शादी में वो बुलाते हैं मंडप में। तो वो रोल बड़ा अच्छा है। और बाकी तो आई विल गिव, इफ आई लास्ट मी, आउट ऑफ 10 8। वो 2 मार्क्स जो है वो जो थोड़ा ओवर एग्जेजरेशन और कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप मसाले का, जो डिफाइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, बाकी तो सब बढ़िया है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई वीडियो and I'll catch you in my next video. Bye.